सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। उत्तराखंड में सैलाब से तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। राज्य के डीजीपी के मुताबिक रात 8 बजे तक तपोवन से अब तक 26 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 171 लापता हैं। वहीं तपोवन टनल में 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। टनल में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल के भीतर मलबा जमा होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को तलाशने के लिए कैमरों और स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। तो ऐसा है कि पीछे से ये पूरा टनल ऐसा लग रहा है कि टनल पूरा भरा हुआ है मलबे से। ये टनल का मलबा जो है आता रहा है, आज जितना निकाल रहे हैं उतना ही पीछे से आ रहा है। अभी कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, तो इसके बाद ही लगेगा पता। सैलाब से तबाही के बाद से लापता 5 लोग आज अपने आप वापस लौट आए हैं। वहीं धौलगंगा में बाढ़ की वजह से जिन गांवों का संपर्क टूट गया था, आईटीबीपी के जवान वहां राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। सरकार ने राहत और बचाव के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तराखंड हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जी न्यूज पर बड़ा दावा किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में कोई ग्लेशियर नहीं दिखा। वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया है कि हादसे की वजह ग्लेशियर का टूटना नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हादसा चट्टान और बर्फ के नीचे खिसकने की वजह से हुआ है। चाहे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट हो या तपोवन विष्णुघाट परियोजना हो, और जो जनहानि हुई है वो उसका कारण ग्लेशियर का विखंडित होना नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जोशीमठ में तपोवन टनल में जारी राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री आज रात हादसे की जगह पर ही रुकेंगे। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री को हादसे की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को हादसे के अध्ययन करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी की। भारत सरकार और राज्य सरकार, हमारी सेना, हमारे अर्धसैन्य बल, हमारी पुलिस, हमारी मेडिकल की टीम, हमारा प्रशासन, ये पूरी तरह मुस्तैद है। कृषि कानूनों पर विदेशी दुष्प्रचार के खिलाफ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट्स की महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी। इंटेलिजेंस से जांच कराई जाएगी कि क्या ये ट्वीट किसी दबाव में किए गए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इन ट्वीट्स के पीछे बीजेपी का दबाव होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगी। किसान आंदोलन पर विदेशी दुष्प्रचार के जवाब में विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग दिए थे। इनका सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के साथ कई हस्तियों ने समर्थन किया था। लोकसभा में कांग्रेस ने इस मामले की जांच को जरूरी बताया। बड़े जो सेलिब्रिटी है सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं। इसको बरगा लेने का क्या जरूरत था। ट्वीट्स की जांच के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के शासन का अनूठा मॉडल है। विदेशी अराजकता सहन है, देशभक्तों को परेशान करते हैं। तय करना कठिन है कि प्राथमिकता गलत है या मानसिकता। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून का विरोध करने वालों को नया नाम दिया, आंदोलनजीवी परजीवी। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वो है आंदोलनजीवी। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। प्रधानमंत्री कृषि कानूनों पर हो रहे विदेशी दुष्प्रचार पर भी बोले। इसके लिए उन्होंने एफडीआई शब्द की नई परिभाषा दी। ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री ने उन्हें भी जवाब दिया जो आंदोलन में शामिल सिख किसानों के बीच सरकार को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश और सिख के लिए गर्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, किसी बहकावे में नहीं आने और चर्चा जारी रखने को कहा।
किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों का विरोध करने वाले विपक्षी दलों को भी देश हित में राजनीतिक दोहरापन छोड़ने को कहा। मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए। मोदी ने विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप का भी जवाब दिया। चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.